बिहार में लगता है शराब पर प्रतिबंध तो है, लेकिन जहरीली और नकली शराब पर नहीं। यानी वो शराब तो प्रतिबंधित है जो कायदे कानून के तहत बनती है, लेकिन जो बेकायदा बनती है उस पर लगता है शायद जमीन पर कोई प्रतिबंध है नहीं। लगभग 40 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब पीने से। ठीक बात है, देश भर में जहरीली शराब से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी राज्य में। ठीक बात है, लेकिन उस घटना के बाद जब 40 चिताएं ठंडी भी नहीं हो और मुख्यमंत्री जी ये कह दे जो पिएगा सो मरेगा, सरकार क्या करे? उन्हें नहीं पता था शराब बंदी है? जब बंदी है तो क्यों पी, और पी तो मरे। ये भाषा और भाव लोकतंत्र के मिजाज से तालमेल नहीं इसका बैठता। नीतीश बाबू को संवेदना के स्तर पर चिंतन करना चाहिए। अच्छा, संवेदना को छोड़ भी दीजिए, तो एक तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना कि शराब बिकी, जहरीली शराब बिकी कैसे? उन्होंने पी, वो दूसरा क्रम पायदान का अपराध है। पहले पायदान का अपराध ये है मुख्यमंत्री जी कि आपके राज्य में जहरीली शराब बनी कैसे, और बनी और फिर बिकी कैसे? इसका उत्तर तो आप देंगे ना। जहरीली शराब पीने वाले तो मर गए, आपने कहा कि ठीक है जो पिएगा सो मरेगा, ठीक है, लेकिन आपके राज्य में जहरीली शराब बन रही है, बट रही है, बिक रही है, तो इसका उत्तर तो आप देंगे ना। नहीं, जिस राज्य में भी ऐसी दुर्घटना होगी उस राज्य की सरकार को, उस राज्य के मुखिया को इसका उत्तर देना होगा। राजनीति की एक विसंगति देखिए, भाजपा और नीतीश कुमार जब एक साथ थे सरकार में, तो इसी नशाबंदी पर, शराबबंदी पर नीतीश कुमार जी का गुणगान करती थी भारतीय जनता पार्टी, और शराबबंदी की नीति पर समान रूप से भागीदार थी। अब कल से भाजपा कह रही है कि शराबबंदी की तो नीति ही खराब है, हम तो शुरू से कह रहे बेकार नीति है, असफल है। आप पर नीतीश के साथ इतने वर्षों तक रहे, तब नीति सफल थी, और अब असफल। आरजेडी को ले लीजिए, जब भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी तो आरजेडी कहती थी शराबबंदी की नीति ढकोसला है, शराब तो सब जगह बिक रही है। अब वो आरजेडी नीतीश जी के साथ है, सरकार में है, तो वो कह रही शराबबंदी तो सही बात है, अच्छी बात है, और शराबबंदी क्यों नहीं होना चाहिए, तो भाजपा वाले झूठे विरोध कर रहे हैं। यानी चेहरों का स्थान बदलता है बैठने का, तो नीति भी बदल जाती है, नीयत भी बदल जाती है। और एक आखिरी बात ये कि आपने कभी ये कच्ची शराब, जहरीली शराब, नकली शराब, कुछ भी बोलिए, ये इसको बनते देखा है ना क्या? अगर नहीं देखा तब तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है वो मेरी बात से सहमत होंगे। ये शराब जहाँ बनती है, इसकी भट्टी जहाँ लगाई जाती है, वो कितना भी दुर्गम क्षेत्र आप चुन लीजिए, उसकी गंध, दुर्गंध बहुत दूर तक महक जाती है। गांव को पता लग जाता है उसकी गंध से, दुर्गंध से, कि यहाँ कच्ची शराब बन रही है, यहाँ नकली शराब बन रही है। लेकिन पता अगर नहीं लगता तो सरकारी सिस्टम को नहीं लगता, आबकारी निरीक्षकों को नहीं लगता, आबकारी विभाग को नहीं लगता, पुलिस को नहीं लगता, नेताजी को नहीं लगता। क्या सबके नथुने खराब हैं? क्या सबके सूंघने की शक्ति चली गई है? आप भी सोच सकते हैं कहीं शराब बने और वहां महक से पता ना लग जाए। चीनी मिल देखी है आप लोगों ने? चीनी मिल के 2 किलोमीटर के, 3 किलोमीटर के दायरे में एक विशेष किस्म की गंध होती है। वहां शराब नहीं, वहां तो गन्ना,
पेरा जा रहा है, उससे चीनी बन रही है। उसकी गंध बता देती है कि 2 किलोमीटर के दायरे में, 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं चीनी मिल है। फिर ये भट्टी जब लगती है, इसकी गंध नहीं आती क्या सत्ता तक? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में 40 गरीब लोग मरे हैं, उनके परिवार चीत्कार कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं।